हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग छंद के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी छंद जो है वह क्या है, उसके भेद क्या हैं, वह कौन कौन से हैं और परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर से इसमें मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे वाले जो वीडियो हैं उसमें वर्णिक छंद पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं छंद होता क्या है। तो देखिए, छंद होता क्या है। छंद मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। यानी किसी भी जो भी रचना है उसको एक क्रमबद्ध तरीके में बांधने का जो कार्य करता है वह छंद करता है। ठीक है, तो छंद वह है जिससे कविता में एक लय आता है, एक तुक आता है, एक क्रमबद्धता आती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद का दूसरा जो नाम है वह पिंगल है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। इसी आधार पे, क्योंकि इसके जो प्रणेता है वह पिंगल थे, इसलिए पिंगलाचार्य थे। इस कारण से छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और इसके जो प्रणेता आचार्य थे वे पिंगलाचार्य थे। इन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ा है पिंगल शास्त्र। ठीक है, अगर बात करें छंद के प्रकार के बारे में, तो मुख्यतः छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, और तीसरा होता है वर्णिक छंद, और तीसरा जो होता है वह मुक्तक छंद होता है। मुक्तक छंद। ठीक है, आजकल यही मुक्तक छंद का प्रयोग ज़्यादा तौर पे किया जा रहा है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं देखिए, मात्रिक छंद नाम से ही, यानी जिन वर्णों में जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद यानी जिसमें मात्राओं का क्रम निश्चित होता है वह मात्रिक छंद होता है। अब देखिए क्या करिएगा, जो मात्रा कैसे गिना जाता है उसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मात्रा गिनने आ गया तो आप आसानी से छंद को कर लेंगे। अगर आपको उस छंद का जो लक्षण है वह आपको याद रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जैसे हर्ष स्वर जो होते हैं अ, ई, उ, री, ठीक है, जो हर्ष स्वर है उसमें क्या होता है? उसमें लघु होता है। लघु को कैसे करते हैं? ऐसे एक चिन्ह से यह लघु होता है, यानी इसे हर्ष स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं जैसे आ, ठीक है, बड़ी, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, ठीक है, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, यह सभी क्या होते हैं? इसमें दीर्घ स्वर होता है, तो इसमें दीर्घ की मात्रा ऐसे लगते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो लघु मात्रा लिखे गए हैं वह इसी प्रकार से है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर जो 2 वर्ड लिखे हों उसमें अगर संयुक्त अक्षर आता है तो वो अपने पहले वाले को डबल कर देता है। यानी जैसे अगर हम मुक्त लिखें, मुक्त, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क आया है, यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है वह छोटी है, लेकिन यहाँ होना चाहिए 1, लेकिन यह अपने पहले वाले को डबल कर देता है। इस प्रकार से इसमें 3 मात्रा हो जाएगी। पहले में जो होगा वह गुरु होगा, तो में क्या होगा? लघु होगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए एक एक छंद के बारे में पढ़ेंगे और उसका उदाहरण देखते हुए उसको अच्छे से स्पष्ट किया जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दोहा। तो दोहा क्या होता है? दोहा इसके प्रत्येक चरण में, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएँ, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएँ होती है। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यानी दोहा में जो चरण होते हैं वह 4 होते हैं। पहला, ठीक है, पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएँ, दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएँ होती है। और यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधा जो है यानी पहले और तीसरा सेम है, दूसरा और चौथा में सेम मात्रा है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अगर पूछे कि अर्ध सममात्रिक छंद दोहा है तो वह सही बात है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो देखिए इसमें मात्रा लगा है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें मेरी में जो है वह गुरु गुरु है, इसमें लघु है,
तो आप जब इसे गिनेंगे तो 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13, यानी यहाँ पे अल्प विराम यानी यति कहते हैं इसको। तो यह 13 हो गया 13, और इसमें आएंगे 11, 13 11, फिर इसमें 13 और 11। तो इस प्रकार से यह दोहा है, मेरी भवबाधा अरु राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो इस प्रकार याद रखिएगा, इसके लक्षण को याद रखिएगा, उदाहरण को याद रखिएगा। अगर मात्रा गिनने आता है तो कोई भी परीक्षा में एग्जाम्पल दिए हैं आप उसे गिन करके आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि दोहा में 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएँ होती है, और यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, जैसे मेरी भवबाधा अरु राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा जो दिया है वह सोरठा है। सोरठा देखिए, यह भी 4 चरण का अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएँ होती है, और यह दोहे का उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, यह दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहंसे करुड़ाएन चितय जानकी लखन तन। इसका जो दूसरा पंक्ति है वह यहाँ पे दिया है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें 13 11, यानी यहाँ पे देखिए 1 1 जो दिया गया है, और तो 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11, यहाँ पे यति है 3 3 6 3 9 9 2 11 2 13। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 11 होता है, दूसरे और चौथे में क्या होता है 13 13। तो इस प्रकार से यह सोरठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। चौपाई। चौपाई को ध्यान रखिएगा, यह सममात्रिक छंद है और 4 चरण में, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएँ होती है। अंत में 2 गुरु आ जाते हैं तो वह शुभ माने जाते हैं। अंत में 2 गुरु आते हैं तो वह अच्छा चौपाई माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवाजु। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, यहाँ पे जो मात्राएँ हैं उससे आप गिनेंगे तो यह 16 16 मात्राएँ हैं। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 2 12 4 16। ठीक है, और अंत में जो गुरु गुरु आ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए यह जो है वह शुभ है। ठीक है, यानी चौपाई का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसे ध्यान रखिएगा, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएँ होती है, और यह सममात्रिक छंद है। अंत में 2 गुरु अगर आता है तो वह शुभ माना जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है दिया है दोहा, वह है रोला। ठीक है, अगला जो छंद है वह रोला है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएँ होती है, लेकिन 11 और 13 के विराम पे। ठीक है, यानी 11 और 13 पे यति होता है, और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएँ होती है। 4 चरण का यह होता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिए, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाई, होत हुतासन धूम नगर एकै गलिनाई, दुर्गति दुर्जन की जो कुटिल गति सरितन ही में, औ फल को अभिलाष प्रगट कुल कवि के जी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मात्राएं दिए हैं उसे आप ध्यान से देख लीजिए। मात्राएं हैं मूलन ही की, यानी होत हुतासन धूम, यह जो है आप इसे गिनेंगे तो 13 11 13 11 13 11 13 पर यति है, और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। आपको लक्षण याद रखना है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, कुंडलियाँ। कुंडलियाँ दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलियाँ बनता है। याद रखिएगा, दोहा यानी पहला जो 2 पंक्ति होता है वह दोहा का होता है, और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वह रोला के होते हैं। यानी जो कुंडलियाँ हैं उसमें 6 चरण होते हैं, कुंडलियाँ और छप्पे में 6 चरण होते हैं। तो कुंडलियाँ में यहाँ पे 6 चरण है। पहला जो 2 पंक्ति है वह दोहा का है, बाकी जो 4 है यहाँ पे वह रोला का होता है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, कुंडलियाँ में दोहा और रोला के योग से कुंडलियाँ बनता है। ठीक है, और इसका एक और इसे जो ट्रिक है पकड़ने का, जो दोहा का आखिरी पंक्ति होता है वहीं रोला के पहले पंक्ति से शुरुआत होता है, और जो
पहला वाक्य से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से अंत होता है। यह कुंडलियाँ का लक्षण है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। हरिगीतिका, देखिए हरिगीतिका में क्या होता है। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से 28 मात्राएं होती है और यह सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं 16 और 11 के विराम से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो दूसरा पंक्ति है उसमें हम लोग देखेंगे मात्राएं। यहाँ पे देखिए 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 2 9, 2 10, 1 11, 11 2 13, 2 13 2 15, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 होना चाहिए क्योंकि इसमें भी र है। तो 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12, 2 14, 2 16, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 8 2 8 1 9, 9 8 1 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे 2 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे 16 12 16 12 पर। हरिगीतिका का लक्षण याद रखिएगा। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में और यह सममात्रिक छंद होता है। 16 और 11 पर यति होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो दिया है, इसको याद रखिएगा। इसको छप्पय, यह भी 6 चरणों का एक मात्रिक छंद है जिसमें जो पहला चरण होता है वह रोला का और अंतिम जो 4 होते हैं वह उल्लाला के होते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक चरण में जो होता है पहले तो रोला होता है, अंतिम में 2 चरण क्या होता है, उल्लाला के। यह विषम मात्रिक छंद है। पहले 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ देख लीजिए। पहले क्या है, वह चौपाई, यहाँ पे रोला है। यहाँ पे देखिए उल्लाला में क्या होता है, 15 और 13 पे मात्राएं यानी 28 मात्राएं होती है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू अत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह उदाहरण है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो दिया गया है। इनके लक्षण को आपको याद रखना है और मात्राएं गिन लेंगे, एग्जाम्पल दिया रहता है। उल्लाला को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उल्लाला भी मात्रिक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। इस प्रकार यह 28 मात्राओं का छंद है। यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें तू जननी तू प्राण है। इसे जब गिनेंगे तो यहाँ पे 15 और 13 पे यति होता है, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद यानी सम चरण में 15-15 और विषम में 13-13 होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अगला जो है वह क्या है, गीतिका छंद। गीतिका छंद में क्या होता है, यह मात्रिक सम छंद है और प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। याद रखिएगा 14 और 12 पे यति होता है। अंत में लघु और गुरु का विधान है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वहीं, किंतु उसके पास ही समुदागत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। यह दिनकर की पंक्ति है और इसमें क्या है, गीतिका है। जब आप इसे गिन रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे पहले में क्या आता है, 14 और 12 पे यति होता है यानी 26 होता है। तो गीतिका में 26, हरि गीतिका जब लग जाएगा यानी 2 अक्षर और लग जाएगा तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1-1-2 मात्रा बढ़ जाएगा तो 28। हरि गीतिका में 28, गीतिका में 26, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बरवय दिया है। बरवय अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। अवधि शिला का उर था, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। यह जो उदाहरण दिए हैं ये बरवय का है। तो यहाँ पे जब गिनेंगे तो 12 और 7 से हो जाएगा यहाँ पे बरवय, यानी पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे में
7 7 मात्रा है, तो 12 + 7 यानी यह हो जाएगा बरवय। ध्यान रखिएगा, तो यह बरवय है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे जो मात्रिक छंद है उसके बारे में देख लिए हैं। इस मात्राओं को याद रख लीजिएगा, इनके लक्षण को याद रखिएगा। मात्रा गिनने आएगा तो आप आसानी से परीक्षा में छंद को पहचान लेंगे। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग वर्डिक छंद पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।